guys, hope you all are doing great and welcome back to India's first NBA talk show in Hindi, the No Look Talk Show. एंड बहुत टाइम से सारे लोग ये कह रहे थे कि यार ये जो NBA का वर्ल्ड है इसमें कुछ न्यूज क्यों नहीं आ रही, कुछ फट क्यों नहीं रहा। भाई हमारे बोझ भाई भी चले गए, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई मैं भी जा रहा हूँ, अब तुम्हें मैं नहीं दूंगा न्यूज, तुम्हें नहीं परेशान करूंगा। एंड एकदम से पिछले 10 दिन में जो न्यूज आई है, मतलब हमारे पास बहुत सारी न्यूज है एंड आई डोंट थिंक हम, क्योंकि वी ट्राई टू गिव यू 20-30 मिनट्स का जो पॉडकास्ट है तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम आपको सारी न्यूज दें। तो आज हम दो टॉपिक से बात करेंगे और सबसे पहला टॉपिक, सबसे मेजर टॉपिक जिसने एनबीए के वर्ल्ड को काफी ज्यादा हिला दिया और जिस टॉपिक के बारे में हमने पिछले बार बात करी थी, हमने रैंडल रिलेटेड बात करी थी कि रैंडल भाई की जर्सियां नहीं बिक रही है। तो Bro, I called it, I said it. ठीक है नहीं, कॉल्ड इट तो ठीक है। मानस भाई ने बोला था कि ये ना स्ट्रेटेजी मूव होगा कि उनको पता है कि जर्सियां वो नहीं हो रही। और विक्रम मेरे को विक्रम का भी टेक आया था। विक्रम ने बोला था कि वो 5 साल से वही है, वो तो कह रहा अब सारी उसकी जर्सी है। I clearly said that I am anticipating कि ट्रेड होने वाले हैं, कि मेरे को लग रहा है लास्ट सीजन से कि रैंडल विल गेट ट्रेडेड। तो उसमें विक्रम भाई ने बोला था दैट स्टैटिस्टिकल मूव, बट ब्रो आप देख लो, इट्स क्रेजी। भाई मैं सच बता रहा हूँ, जब मूव हुआ आप तो उठे हुए थे सुबह 9 बजे, ग्रुप पे हमारी कम्युनिटी पे सीधा आई गेस किसी ने शेयर किया दैट ही कैन गेट ट्रेडेड, और मैंने बोला ये सब झूठा है, ऐसा कुछ ही नहीं हो रहा। आपका तब नीचे मेरे को रिप्लाई आया, भाई तू लेट उठा है, हो चुका ट्रेड। आई वाज लाइक फक भाई काफी ज्यादा शॉकिंग ट्रेड था, क्योंकि एक तो ना जैसे कुछ प्लेयर्स है फ्रैंचाइज प्लेयर जिनकी अराउंड ही पूरी फ्रैंचाइज बिल्ड हो रही है। तो कैट आई थिंक मिनेसोटा का, मतलब ही वाज द फेस ऑफ मिनेसोटा फॉर क्वाइट सम टाइम। तो उसके लिए जाना और ट्रेड होना, और ये पता ये ऐसा ट्रेड बोलूंगा मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें कोई विनर या लूजर है। ये काफी ज्यादा एक तरीके से देखो बैलेंस, मतलब 60-40 वाला ट्रेड है। कोई हल्का सा बेटर हुआ तो कोई हल्का सा वैसे हुआ है। ब्रो अगर आप देखोगे ना, मिनेसोटा ने अपनी लाइक लास्ट ईयर तक दे वेंट टू WCF एंड आई फील लाइक इस साल अब आई वोंट इवन सी देम एज अ लेजेंड कंटेंडर। डू यू रियली थिंक कि जिस टीम में जूलियस रैंडल है एट स्टार्टिंग 4 वो एक रेलेवेंट टीम है? आई डोंट थिंक सो ब्रो। आपके पास रूडी गोबेट है, रूडी गोबेट इज द मोस्ट। वही बात हो रही है ना कि जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग 4 में अभी वही बात हो रही है कि जूलियस रैंडल वुड बी अ परफेक्ट फिट अगर वो बेंच से आ रहा है, क्योंकि अभी कैट की जगह पे उसको नाज रीड को डालना बेटर है। ब्रो यू देख नहीं कंसीडरिंग ब्रो जिस तरीके से लोगों ने जूलियस रैंडल को हाइप किया हुआ है, फ्रैंचाइज प्लेयर XYZ फलाना ढिमका, आई डोंट थिंक सो दैट ही इज प्लेयर ऑफ दैट कैलिबर। मैं खुद बोलूंगा दैट यू शुड स्टार्ट नाज रीड, बट आप नहीं कर सकते। वो एक थोड़ी टैग वाली चीज आ जाती है, वो जूलियस रैंडल के पास है, सो अपेरेंटली ही विल स्टार्ट, बट इट्स नॉट गोइंग फॉर टिम्बरवुल्व्स। एंड इस ट्रेड में सिर्फ विनर न्यूयॉर्क है, क्योंकि हर तरीके से दे आर अ लेजेंड कंटेंडर नाउ। जय भाई ने जैसे लास्ट एपिसोड में बोला था दैट न्यूयॉर्क के एंड पे इस ऑफ सीजन में बस एक गलती हुई है, दैट दे लेट गो ऑफ हार्केनस्टीन। ब्रो अगर हार्केनस्टीन तो अपग्रेड देखो देखो। मैं सोच रहा था कि एनबीए भाई हम ट्राई करते हैं, हम पूरा अपना भाई प्रेडिक्शन वगैरह हम बिठाते हैं, लेकिन तू सोच निक्स वाले कितना फ्यूचरिस्टिक सोच रहे थे। उन्होंने हार्टेनस्टीन को जाने दिया क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। उन्होंने ब्रंसन को कम पैसों में साइन करा कि भाई हमें कोई सुपरस्टार चाहिए। उन्होंने रैंडल की जर्सी हटा दी। मतलब ये 3-4 महीने से, मतलब हमें तो एक दिन में पता लगता है, लेकिन ये चीज कितनी प्रोलॉन्ग होती है जब सीजन खत्म होता है उसके बाद से। तो ब्रो अगर आप एक चीज देखोगे कि ये फन फैक्ट है कि जो जेलन ब्रंसन ने 112 मिलियन का पे कट लिया था, उसके बाद नाउ न्यूयॉर्क निक्स है 4 गुड इयर्स ऑफ ब्रंसन, ब्रिजेस, जॉश हार्ट एंड कार्ल एंथनी टाउन्स। इन चारों के प्राइम में इनको 4 साल तक रख सकते हैं। सो न्यूयॉर्क इज गोइंग टू विन अ चिप। इस टॉपिक पे आऊंगा फिर से। पहले विक्रम का हम थोड़ा विक्रम का भी सुने, क्योंकि वो तो कह रहे थे मार्केटिंग स्टंट है ये, तो पहले विक्रम की बात सुन लें, उसके बाद हम बात करेंगे। इसीलिए मैं तो बहुत सरप्राइज था जब ये हुआ, क्योंकि वही सेम बात की वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस तक गए थे ये लोग, फाइनल्स तक, कि हाँ अच्छी टीम थी, अच्छा लग रहा था कि मतलब, एंड स्ट्रैटेजी भी इनकी ये थी कि मतलब 2 सेंटर वाला ये कि योकिच को रोकने के लिए टाइप। बट अब वही निकल गया, जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला था योकिच को रोकने का, वो चला गया वेस्ट से। अब हमें नहीं पता वेस्ट में हु इज द नगेट स्टॉपर एक्सेप्ट फॉर देमसेल्फ, क्योंकि वो लोग खुद अपनी डेप्थ कम करे जा रहे हैं वो लोग, पता नहीं क्यों। तो अदर देन दैट प्लेऑफ्स में अभी अगर हेल्दी नगेट्स की 5 या 6 मैन रोस्टर है, आई डोंट थिंक कोई रोक रहा है उनको। इवन मैवरिक्स नहीं रोक रहे उनको इस बार तो नहीं। और जेसन टेटम
एक टीम है पापा बेटे की जो रोकेगी। अरे मैचअप ही नहीं होगा इस बार। ब्रो लाइक ये अभी रुक जा, मेरे लेकर फैन रुक जा, अभी रुक जा, पहले मिनेसोटा की बातें कर ले। ब्रो मिनेसोटा में आप बताओ, आप लोगों को क्या लग रहा है अभी? रैंडल बिल्कुल भी अच्छा फिट नहीं है कि आपको लग रहा है ठीक ठाक फिट है? मानंद ने बोला ना 4 गुड इयर्स ऑफ ये 4। देख मैं तुम्हें बताता हूँ, न्यूयॉर्क निक्स के बच्चे में बोलूंगा ओजी एनानोबी, ठीक है, इंजरी उसको परेशान करती रहती है, ठीक है, कैट इंजरी परेशान करती रहती है उसको। मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया इन्होंने ब्रंसन और कैट को लिया है, मतलब एकदम कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज है, एक दूसरे को बहुत तगड़े से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जो रीजन है ना भाई, डेप्थ, क्योंकि इन्होंने सारा पैसा, देख मानव की बात सही है, 4 प्लेयर्स इन्होंने प्राइम में इधर ले आए हैं वो, कि उनके 4 ईयर और सॉर्टेड। लेकिन तू ये सोच, ये सारा पैसा यहाँ चला गया, देखो थोड़ी तो डेप्थ चाहिए होगी ना। तू 7 मैन रोटेशन, 80 मैच का पहले सीजन है, उसके बाद फिर तुम्हारे प्लेऑफ्स हैं, तू 7 प्लेयर में नहीं कर सकता भाई, ये 7-8 प्लेयर में। ब्रो दे हैव इनफ मनी। ये जो इनके पास अब जो पे कट के बाद है, इनके पास इनफ मनी है कि इन चारों को तो रख ले। बट न्यूयॉर्क के पास ऑलरेडी पैसा है कि वो अपने बेंच प्लेयर्स को भी रख सकते हैं। जॉश हार्ट वगैरह है, 2-3 प्लेयर। ब्रो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको प्लेऑफ जॉश हार्ट है, कैमरन पेन है और मिचेल रॉबिन्सन है, ठीक है, मिचेल रॉबिन्सन अभी इंजरी में है, वो वापस नहीं आया है, इंजरी, वो अभी स्टार्ट ऑफ द सीजन में भी नहीं है मिचेल रॉबिन्सन। हाँ वो मिड सीजन आएगा मिचेल। ब्रो ओजी का भी कॉन्ट्रैक्ट छूटा नहीं है, ओजी एनानोबी का भी काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। पैसे वाइज में कह रहा हूँ, पैसे वाइज ना, मतलब देख अगर मैं टैलेंट वाइज बात करूँ, सबसे अच्छी बात है कि ये यंग टैलेंट से ईगोज आई डोंट थिंक इतनी क्लैश करेंगी। मुझे लगता है मिनेसोटा में फिर भी ईगो क्लैश करेगी, क्योंकि जैसे रूडी को भाई अगर वो नास रीड और रैंडल का 4 और 5 खिला दे, तो रूडी भाई को बाहर बैठना पड़ेगा और उनकी तेरे को पता है हालत टाइट हो जाती है। तो मेरे को लगता है मिनेसोटा में हल्की सी ईगो वाला इश्यू आ सकता है, कि जैसे अब डॉन्टे वहां से गया, ठीक है, निक्स का वो हाईएस्ट परसेंटेज वाला बंदा था दिस सीजन, अब वो भी पैसे मांगने लगेगा अगले सीजन, क्योंकि भाई मैं तो बहुत तगड़ा परफॉर्म करके आया हूँ, और उसकी भी ईगो होगी कि भाई मेरे को तुम बेंच ना करो, या मैं वो हूँ, मैं स्टार हूँ। और रैंडल का भी आई थिंक सेम सीजन। निक्स में मेरे को लगता है क्योंकि थिब्स है, वो मेरे को लगता नहीं। और प्लस भाई हम तो माइल्स ब्रिजेस को भूल ही गए भाई। ब्रो मैं आपको एक बात मिकेल ब्रो मैं आपको एक बात अब चीज क्या है, स्पाइडरमैन टिम्बरवुल्व्स के अंदर देयर इज दिस बॉस, और वो है एंथनी एडवर्ड। वो ना रैंडल की सुनेगा, ना वो गोबेट की सुनेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। उसको अपनी पे आ गई ब्रो, वो शुरू हो जाएगा उन सबको गाली बकना, कहेगा हट जाएगी। ब्रो अब तो उसकी टीम है, कार्ल एंथनी टाउन्स गया, सो नाउ ही नो कि अभी फ्रैंचाइज सोलली मेरी है। आई कैन बेट जूलियस रैंडल से किसी को भी 12-13 पॉइंट से ऊपर नहीं मिलने वाले। और कह रहा हूँ रूडी गोबेट से माय बैड, जूलियस रैंडल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट वो कार्ल एंथनी टाउन जैसी आउटपुट नहीं देने वाला। सो इस सीजन एंथनी एडवर्ड्स इज गोइंग टू एवरेज अराउंड 29 to 30 पॉइंट्स इजीली। उसके पॉइंट्स में बहुत हाइक दिखने वाला है, एंड सो विल बी हाइक दिस सीजन। बट ओवरऑल आई थिंक मिनेसोटा इज लाइक, अभी तक मेरे लिए दे वर इन टॉप 6 सीड समहाउ, बट आफ्टर दिस ट्रेड आई थिंक दे आर गोइंग टू बी अ प्लेइंग टीम, दैट्स ऑल। पता है कैट के जाने के बाद और ये रैंडल के आने के बाद काफी प्ले स्टाइल चेंज हो जाएगा अभी, क्योंकि कैट वाज नॉट अ गुड ड्राइवर एंड रैंडल इज वन ऑफ द बेटर ड्राइवर्स इन द लीग। अगर हम पोस्ट की बात, लेकिन ड्राइविंग किक बहुत बढ़िया करता है। हाँ, लेकिन देख जब कैट अभी बाहर था मोस्ट ऑफ द सीजन, तब भी भाई मेरे को लगता है टिम्बरवुल्व्स का ये डिसीजन इसलिए था क्योंकि टिम्बरवुल्व्स सब भी डिसेंट खेल रही थी भाई। ब्रो दे आर राइडिंग और नास रीड, बट आप एक बात बताओ, नास रीड एक बहुत अच्छा प्लेयर है, वी नो ही इज अ गुड प्लेयर, बट एक रोल प्लेयर से क्या आप बैक टू बैक, जब आप चैंपियनशिप के क्वेस्ट में हो, क्या आप सेम लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेम लेवल ऑफ नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। नास रीड के साथ भी सेम चीज है। आप एक चीज देखो, मॉन्ट्रेज़ हैरेल 6 मैन ऑफ द ईयर जीता, अगले साल ही वाज नोवेयर लेकर्स में जब आया था। इट्स नॉट अबाउट लेकर्स, ही वाज नोवेयर, 6 मैन ऑफ द ईयर था वो, एंड उसके बाद से ही इज नॉट इवन इन द लीग नाउ। सो सेम कैन हैपन विद लेकिन मेरे को लगता है नाज रीड का प्लस पॉइंट क्या है, जैसे नाज रीड आई थिंक ही इज मोर कंफर्टेबल विद ऐसी टीम जिसपे हाइट हो। जैसे भाई वहां पे इन्होंने पता प्लस पॉइंट क्या, इन्होंने अगर कैट दिया है ना, तो इन्होंने जैसे ये है ना कि अगर कैट 10 on 10 था, तो इन्होंने एक 7.5 प्लेयर उसके बदले में ले लिया है, उसी के रोल का। बस रैंडल के मैं 2.5 पॉइंट इसलिए काट रहा हूँ कि वो इतना टिग्गे वाला बंदा नहीं है, लेकिन जो बिल्ट है, जो बाकी चीजें हैं, जो थोड़ा प्ले स्टाइल है, थोड़ी गेम चलाना, वो रैंडल भी एक मेरे को लगता है कि नॉट परफेक्ट फिट लाइक कैट, लेकिन एक अच्छा फिट है। मेक सेंस। विक्रम बता। बट वही है, ही इज द बेस्ट फिट अगर वो बेंच से आए।
क्योंकि बेंच स्कोरिंग हो जाएगी इनकी अच्छी खासी, बेंच क्रिएशन हो जाएगी स्कोरिंग से ज्यादा, क्योंकि Bro, रैंडल अच्छा खासा प्लेमेकर भी है। रूमर है बिल्कुल डॉन्टे बेंच से आएगा भाई, जो रूमर है तो डॉन्टे बेंच से आएगी। ब्रो विक्रम आना भाई तो नहीं चाहिए बट लास्ट एपिसोड से he is after Randall that get him out of the bench, like ये लास्ट एपिसोड से कुछ भी बात हो यार बेंच से लेके आओ, he don't want to see him start now, विक्रम भाई को रैंडल पसंद नहीं लग रहा है मेरे को, विक्रम भाई को रैंडल पसंद अरे नहीं मेरे को रैंडल बहुत पसंद है, क्योंकि आपको याद होगा तो मैंने कहा था 2018 AD was one of my favorite players and उसकी टीम में कौन था तब? Julius Randle. And he was a decent enough player with AD at power forward, so I know कि what he can do as a role player. Now that you have mentioned AD, अब मैं लेकर्स के बारे में बात करने से खुद को नहीं रोक सकता। So जय भाई, how does it feel to see 6-7 साल पहले हमने एक साथ ये सपना देखा था that we will someday see Bronny and Bron together, and now we are living it. Bro, it feels surreal. It feels surreal. नहीं, अगर तुम ऐसे सोचो ना भाई, सोच मीडिया डे पे भी बाप और बेटा साथ खड़े, भाई कितनी मिखल भाई, चल ये तो मिखल स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में, बास्केटबॉल छोड़ो, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में मिखल पहली बार हुआ ये सेम टीम में बाप और बेटा साथ में फोटो दिखा रहे। डुओस है, फादर सन डुओस है शायद, और मतलब वो पता भाई इतने फेमस तो नहीं होंगे कि लेब्रॉन और रोनी, बास्केटबॉल जितने डिमांडिंग स्पोर्ट में नहीं है। ऑफ कोर्स भाई देख बहुत ही क्रेजी चीज है। और भाई जो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो एडी वगैरह जो पूरी टीम है, इंटरव्यू चल रहा था इसमें एडी से पूछा, कहते हम तो भाई ब्रॉनी के पीछे हैं कि ब्रॉनी डंक मारे, हर जगह कैमरा लगा रखे हैं, ये राउटर की एक बार पोस्टराइज कर दे लेब्रॉन को और वो वीडियो वायरल कर देंगे हम। तो ये भाई मेरे को लगता है केमिस्ट्री इस साल लेकर्स की देख, क्योंकि 2-3 साल से ड्वाइट हावर्ड एडी की लड़ाई हुई थी, ठीक है, जब से इस मामले में पता क्या बात, तो जब से जैरेड डडली गया ना, लेकर्स की टीम केमिस्ट्री बहुत बेकार। जो वो वाली टीम है 2020 वाली, भाई डडली अपने ड्वाइट हावर्ड, क्या केमिस्ट्री थी टीम की ब्रो। आपने देखा होगा भी 1-2 दिन पहले भी वीडियो भी सरफेस हो रही है, ये ड्वाइट हावर्ड और जेवेल मैगी पॉडकास्ट में बैठे हैं, दे आर सेइंग दैट जो 2020 वाली टीम थी उसने तो क्या कहते हैं, जेवेल मैगी ने बोल दिया था दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम। ब्रो उस टीम की जो वाइब्स है वी हैव सीन, उसके अंदर क्विन कुक था भाई, वो क्या कहते हैं एवरी ब्रैडली, देन डैनी ग्रीन, ब्रो वो बहुत ओजी टीम थी। मतलब अगर मैं सच बता रहा हूँ, लास्ट हैप्पी मोमेंट जो मेरे स्पोर्ट्स देखने के दैट वाज बैक इन 2020 विद दैट लेकर्स। मतलब विक्रम सही में वो बबल में तो कुछ अलग ही वाइब हो गई थी फिर, जब वो इतना अच्छा खेलने लगे थे। लेकर्स के साथ खेलने का एक डीमेरिट क्या है देख, या तो स्काई रॉकेट वाली बात है, या फिर वो सारे बंदे आज कहीं हमें पता भी नहीं है कहाँ है वो सारी टीम, ये एनबीए में ही नहीं है वो टीम, वो सारे प्लेयर एनबीए में ही नहीं है ब्रो। काइल कुज़मा वो तो तब भी प्रॉब्लम नहीं रहा कि बहुत ओल्ड थी वो टीम, तो होना ही रहा वो, बट फिर भी बुरा लगता है कि सभी चले गए। ब्रो पता है आपको वो मोमेंट याद है 2020 का, आई गेस कौन था यार पॉइंट गार्ड, सेल्टिक्स वाला यार, मैं नाम भूल गया उसका, एवरी ब्रैडली, नो ही वाज आवर कोच एज वेल, रोंडो ब्रो, रोजॉन रोंडो, वो उसने वो फेक दिया एंड लेब्रॉन जंप टू ब्लॉक हिज शॉट, वो टीम ही अलग थी ब्रो भाई। मैंने अभी तेरे को शेयर नहीं करा था वो हमारा जो ब्लूपर वाला, हम जब पूछ रहे थे वो कहता रोजॉन रोंडो शूटिंग गार्ड है भाई। लेकिन यार नहीं, मैं वही कह रहा हूँ जेन्युइन वो टीम क्रेजी थी भाई। बट ये भी बहुत कैंप से न्यूज आ रही है दैट फाइनली आफ्टर 2-3 years they can see that Lakers are actually really positive, the team is vibing under JJ, और टीम का एटमॉस्फेयर बहुत खुश वाला हो चुका है, दैट एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग देयर रोल्स। एंथनी डेविस खुश है, डिएंजेलो रसल खुश है, रूई हाचिमुरा खुश है। ब्रो हमने लास्ट ईयर पेसर्स में बहुत देखा, रसल तो रोने वाला है, पता नहीं किसने उससे मैंडरिन बुलवा दी, उससे मीडिया डे ने उसे चाइनीज बुलवा दी, वो तो उसका तो ना फैन लीग उसका भूत उड़ाने वाले हैं। तू देख 1-2 गेम रुक जा, बस 1-2 गेम रुक जा ब्रो। बट व्हाट आई वाज सेइंग इज कि लास्ट सीजन हमने देखा था दैट यू नो डार्विन हमने अपने प्लेयर्स को अंडर दी बस थ्रो किया था प्रेसर्स में कि लाइक यू नो ही वाज सीन पॉइंटिंग फिंगर्स, बट आज जेजे से पूछा that what do you think about Rui Hachimura, can he take the step to that next level? He clearly said what next level, he is doing his best and I know that he will do the best. So ye ek way that shows that he is confident in his players. Bro Jackson Hayes wo keh raha hai that yeah, it feels good to see a player that I know personally who's trying to build a personal relationship with the team. मेरे क्वेश्चन है, पहले विक्रम से फिर माना आंसर करना
जैसे भाई जब कोबी का फेयरवेल टूर था, ठीक है, फिर लेब्रॉन का था कि नाउ दिस सीजन ही विल ब्रेक द हाईएस्ट स्कोरिंग का रिकॉर्ड, फिर स्टेफ का था वो हाईएस्ट बिग का रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो डू यू गाइस थिंक कि ये सीजन लेकर्स का विल बी मोर इंक्लाइंड कि लेब्रॉन ब्रॉनी की हम फेम पे राइड करेंगे रादर देन अ रियल चैंपियनशिप रन की भाई हाँ लेकर्स आर अ रियल थिंग? तो विक्रम, क्या ये एक रियल थिंग वाला सिनेरियो होने वाला फॉर लेकर्स, या फिर भाई ये कि हर ब्लीचर रिपोर्ट सारे यही पोस्ट कर रहे हैं कि उसने लॉब दी थी ब्रॉनी ने, उसने ये कर दिया, दैट्स ऑल? पता बहुत 50-50 है, क्योंकि हाँ ब्रॉनी एंड लेब्रॉन का काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये उतना बड़ा स्टोरी लाइन नहीं है जितना पहले था हमारे पास कि कोबी की डेथ वगैरह। ऑन दी अदर हैंड ये रोस्टर में पता है काफी व्हाट इफ्स है कि मतलब जेजे रेडिक कितना बढ़िया कोच रहेगा, इतने सालों बाद हमारे पास ये कॉन्टिन्यूटी आई है, कैन दिस वर्क आउट, कैन ब्रॉनी एंड डाल्टन बी गुड रुकीज, कैन दे बी कंट्रीब्यूटिंग रुकीज, ये सब बहुत सारे व्हाट इफ्स है हमारे पास। अगर ये सब पॉजिटिव जाए ना हमारे पास कि हाँ सबका आंसर यस है कि हाँ ये सब अच्छा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हाँ ये कंटेंट कर सकते हैं हम। जीतेंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि काफी टीम्स है अच्छी अभी इस लीग में, बट कंटेंट तो कर सकते हैं। अभी निकालो मेरे से, अभी निकालो, जीतेंगे तो है ही। और अभी देखिए, अभी लेकर्स का सीजन स्टार्ट होगा, जैसी ट्रेड डेडलाइन आएगी सारे प्लेयर आ जाएंगे, हाँ भाई इसको भी भेज दो, हाँ भाई उसको भी भेज दो, कायरी को ले आओ, इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, अब आ जाएंगे ब्रो। बट मैं आपको बताता हूँ एक बहुत लाइक बायस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैंने एक्स पे भी पढ़ा था और लाइक मैंने खुद भी थोड़ा सोच रहा था 1-2 दिन पहले। सो आई थिंक जेन्युइनली जो ये चीज है ना, दैट एंड लाइक नॉट सो हाइप्ड ऑफ सीजन कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस। एंड आई फील अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग, मैं चैंपियनशिप अभी नहीं बोलता, 23rd से आई विल ऑब्वियसली बी राइडिंग द शिप दैट वी आर विनिंग इट ऑल, बट अभी आई थिंक दैट वी कैन विन द वेस्ट, इट्स रियलिस्टिकली पॉसिबल। मैं आपको ब्रेक डाउन करता हूँ, डेनवर इज वीक, डेनवर के पास बेंच नहीं है, दे आर वीक, सो डेनवर इस साल नहीं कर रही कंटेंट, दैट इज फॉर श्योर। मिनेसोटा ने आफ्टर पुलिंग द ट्रिगर ऑन द कैट ट्रेड दे आर आल्सो आउट, दे आर जेन्युइनली आउट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सैक्रामेंटो है, क्लिपर्स नहीं जीत रही आफ्टर पॉल जॉर्ज। आई फील थोड़ी सी बेटर है। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, सैक्रामेंटो एंड न्यू ऑरलियंस पेलिकन्स, दे आर गोइंग टू बी द डार्क हॉर्सेस, ये मेरे पिक है। तो भाई पेलिकन्स का तो तू हर साल ये कहता है डार्क हॉर्स, हो तो बिल्कुल ही, वो तो ब्रो जस्ट वेट फॉर ज़ायन टू प्ले ऑन। पता है एक टीम जो हम सब भूल गए थे, ग्रिजलीज, Ja Morant एंड द ग्रिजलीज, आई वाज कमिंग टू दैट। ठीक है, ये देखो सैक्रामेंटो और न्यू ऑरलियंस ये चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे, ये सिर्फ शोर मचाएंगे। ग्रिजलीज दे कैन कंटेंट, बट अब नया थोड़ा सा सेटअप होगा तो इस साल नहीं। सो सिर्फ 2 लेजिटिमेट कंटेंडर बचते हैं, एंड दे आर द मैव्स एंड ओकेसी। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर हमारे को कोई टक्कर देगा दैट इज गोइंग टू बी मैव्स, बट अगर हमारे को ओकेसी मिलती है, वी नो हमने सेकंड सीड ग्रिजलीज का कैसे भूत बनाया था। आप प्लेऑफ्स के अंदर अगर आपके सामने एक रुकीज यंग टीम है और आपके सामने लेब्रॉन और एडी है, आप उस वॉल को क्रॉस कर ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। सो अगर आप देखोगे तो लेकर्स का वेस्ट जीतने का चांस बहुत सॉलिड है, एंड आई फील लाइक दे आर गोइंग टू विन द वेस्ट, और वहां से हमें बॉस्टन मिल रही है, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग हमारी चैंपियनशिप की वो शुरू हो चुकी है यहीं से कि हम ही चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। फिर से हमारी चैंपियनशिप की राइडिंग शुरू हो चुकी है कि हाँ लेकर्स आने वाले हैं वापस। रिंग नंबर 5 ब्रो, रिंग नंबर 5, इट्स कमिंग। LeBron is going to be the ultimate GOAT. Before ADP boy. AD is winning the MVP. AD for the MVP. भाई लेकिन मेरे को थोड़ा ज्यादा बल्डअप लग रहा है यार अब आजकल उसकी मीडिया। बढ़िया है भाई जय भाई। देखो आप में और एडी में कॉमन चीज है, हर ऑफ सीजन के बाद आपकी एक नई बॉडी शेप, बल्डअप, कभी लीन, तो सही है। कभी बाल छोटे कभी बाल लंबे, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं भाई, ब्रो आया था मेरे पास लास्ट एपिसोड में एक डीएम, आई विल टेल यू अदरवाइज। NNI cheerleaders। चलो इस बार सिंस इनएविटेबली पिछला हमारा एपिसोड वाज थोड़ा ईस्टर्न बेस्ड, इस बार थोड़ा वेस्टर्न बेस्ड हो गया, तो इस बार भी मैं एक हॉट टेक दे रहा हूं। दिस टाइम द स्पर्स विल मेक द प्लेऑफ्स, प्ले इन बी प्लेऑफ्स।
मतलब भाई नहीं मैं इसके दो मैं याद दिला दूं, मैं एक बार अपनी हमारी ऑडियंस को याद दिला दूं। पिछले में भाई ने बोला था कि पिस्टन्स प्ले इन जाएगी और अब स्पर्स प्ले ऑफ जाएंगी, तो ये लिखते रहना। और जो ये नहीं होंगे ना टेक, हाँ जो ये टेक नहीं होंगे पैसे लेते रहना भाई से। भाई का बैंक अकाउंट डिटेल में दे दूंगा, अपना QR कोड भेजते रहना विक्रम को, उसके बाद सबके 1000 रुपए भेजता रहेगा। 1000 सबका लीग पास भर दूं मैं। तो बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, मैं तुम दोनों से एक लास्ट टेक लेना चाहूंगा। सिर्फ एक लाइन में बताना है, विनर और लूजर, निक्स एंड मिनेसोटा, हु डू यू थिंक वन द ट्रेड? निक्स विनर ब्रो, क्लियरली। विक्रम? करंट विनर निक्स, फ्यूचर विनर वुल्व्स। हाँ, क्योंकि फ्यूचर मेरे को लगता है कैप स्पेस वगैरह देख। हाँ देख, मैं भी कह रहा हूँ ना, जैसे निक्स को वो कहते हैं ना कि भाई मेका बास्केटबॉल, अगर मैं उस एस्पेक्ट में बात करूँ तो भाई निक्स से तो बहुत बढ़िया चीज कर दी है ब्रो। निक्स फाइनली हैव अ सुपरस्टार, निक्स फाइनली हैव अ सुपरस्टार। जो $100 की टिकट थी वो उनकी वो $200, $300, $500 की बिकने वाली है। और निक्स के फैन पागल होने वाला है ब्रो। बेस्ट चीज है निक्स के फैन। भाई मैं वही कहता हूँ, अगर मैं कभी चाहूंगा ना, कभी मेरे को ऐसा NBA के लिए खेलना, या फिर अगर मेरे को ना पता होता लेब्रॉन वगैरह, मैं निक्स को सपोर्ट करता सिर्फ उनके फैंस की वजह से कि भाई वो बंदे ट्रे यंग को अगर नफरत करनी है ना तो ऐसी नफरत करो कि भाई बंदे को पूरा भाई स्टेडियम के भारी गालियां बके ऐसे नहीं होम ग्राउंड, ऐसे नहीं होम ग्राउंड। और ब्रंसन को भी क्या गॉड बना दिया उन्होंने, बना दिया भाई। वही तो कह रहा हूँ, अगर फैंडम हो तो भाई निक्स जैसा हो, वरना तो ना हो। On this note, we will end this episode, and जैसे आप लोग भी देख रहे होगे जैसे जैसे सीजन पास आ रहा है, एपिसोड्स बढ़िया होते जाएंगे, because we'll have a lot of things to talk upon. And if you are interested, you are an Indian NBA fan in India, अगर आप बाहर भी हो, अगर आप Indian NBA fan हो and you want to be part of our community, आप हमें इस वीडियो के लिंक में कमेंट कर सकते हैं, then we'll send you the link of our WhatsApp group. वहाँ पे सारे we have around 200+ Indian NBA fans जो बात करते हैं about every aspect of the game. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, make sure you like this video, subscribe this channel, and share this video with every NBA fan that you know. And we'll see you on the next one.